पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। ये कथन याद है आपको? ये बात कथित तौर पर 2003 में बीजेपी सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री दिलीप सिंह जूदेव ने कही थी, जिसका एक स्टिंग ऑपरेशन वाला वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद देश में गजब का सियासी भूचाल आ गया था। फिर 2005 में कैश फॉर क्वेरी स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से 11 सांसदों को संसद से निष्कासित कर दिया गया। फिर 2003 में भी संसद में सांसद रिश्वत मामला उछला, यानी पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने का मामला। कुल मिलाकर भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार हमेशा से ही एक गंभीर मुद्दा रहा है और इस मुद्दे को लेकर सरकारें अपनी अपनी रोटियां भी सेंकती आई हैं और राज्यों की विधानसभाएं भी ऐसे आरोपों से अछूती नहीं रही हैं, जिनमें मध्य प्रदेश विधानसभा भी शामिल है। लेकिन ताज़ा मामला माननीयों के खेल का नहीं, बल्कि खुद विधानसभा सचिवालय में हुए एक बड़े खेल से जुड़ा है, जहां से विधायकों के सवाल ही गायब हो गए हैं। ऐसा ही मामला वारासिवनी से कांग्रेस के विधायक विवेक पटेल के साथ हुआ है, जिनका आरोप है कि विधानसभा सचिवालय से उनका सवाल गायब हो गया है या कर दिया गया है, जिसके बाद विधायक ने विधानसभा के प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखी है, उनसे मुलाकात की है और मामले की पूरी जांच पड़ताल कराने की मांग की है। दासूत्र ने भी मामले की तह तक जाकर पड़ताल की है, जिसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। क्या है ये पूरा मामला? देखिए भोपाल से हमारे इनपुट हेड रवि अवस्थी की ये रिपोर्ट। जरा इस चिट्ठी पर नजर डालिए। ये चिट्ठी मध्य प्रदेश की वारासिवनी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक विवेक विक्की पटेल ने विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह को लिखी। विधायक के मुताबिक विधानसभा की प्रश्नोत्तरी से उनका सवाल हटा दिया गया है, जिसका नंबर है 504। ये मामला मौजूदा 16वीं विधानसभा के बीते बजट सत्र का है, जब विधायक ने 2 लिखित सवालों के जरिए सदन में अपेक्षित जानकारी मांगी थी, लेकिन इनमें से एक सवाल गायब हो गया। विधायक ने तय समय पर ऑनलाइन व्यवस्था के तहत सवाल लगाए थे, जिन्हें विधानसभा की संबंधित समिति ने स्वीकार करने की जानकारी भी विधायक को दी थी। मगर अब विधायक हैरान है कि उनका सवाल आखिर कैसे और कहां गायब हो गया। उन्होंने दासूत्र से बातचीत में कहा कि वो उस वक्त हैरत में पड़ गए जब सवाल की तय तारीख 11 मार्च की प्रश्नोत्तरी किताब से उनका सवाल गायब मिला। उन्होंने मध्य प्रदेश के कटनी स्थित महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की मान्यता और फीस स्ट्रक्चर समेत यहाँ चल रही गड़बड़ियों को लेकर सवाल पूछा था। अब जब सवाल ही नहीं रहा तो उसका जवाब कैसे मिलेगा? लिहाजा विधायक का आरोप है कि कहीं निजी विश्वविद्यालय की कारगुजारियां बाहर ना आ जाएं, इसलिए विधानसभा सचिवालय ने सवाल ही गायब कर दिया। वैसे सदन में दिए गए आश्वासनों के बावजूद कोई कार्यवाही न होने और विभागों से सवालों के जवाब न मिलने को लेकर पहले भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर विधानसभा सचिवालय में पदस्थ अमले की भूमिका सवालों के घेरे में नजर आती है। सदन में गहन चर्चा के बाद मंत्रियों के आश्वासनों पर त्वरित कार्यवाही को लेकर ना तो विधानसभा सचिवालय गंभीर है, ना ही सरकार। सचिवालय से संबंधित दस्तावेज तय समय में विभागों को नहीं भेजे जाते और विभागीय अफसर भी इनसे बचना चाहते हैं। हमारी पड़ताल में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें सालों बाद भी सरकार की निष्क्रियता बरकरार है। मिसाल के तौर पर विधानसभा के पिछले स्थापना दिवस पर चर्चा के दौरान ये बात सामने आई थी कि विधायकों के करीब 1000 से ज्यादा सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। कुछ विधायक अब पूर्व हो चुके हैं, लेकिन सदन में पूछे गए सवालों के जवाब उन्हें आज तक नहीं मिल पाए। कुछ वक्त पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा सचिवालय से कुछ अहम दस्तावेज गायब होने के आरोप लगाए थे। सिंघार का कहना था कि उन्होंने बिना विधायक निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता रद्द करने से जुड़ी जो याचिका विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी थी, वो याचिका ही गायब हो चुकी है, जिसके खिलाफ उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट जाने की बात भी कही थी।
कि हमने नियम अनुसार समय पे अध्यक्ष जी को दी थी याचिका, लेकिन अध्यक्ष जी के यहाँ से जानकारी आई 90 दिन के बाद कि कागज गुम गए। तो मैंने वापस से उनको याचिका भिजवाई, पूरी जानकारी भिजवाई। तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि विधानसभा अध्यक्ष को अगर कोई जानकारी दी जा रही है और कागज लिखित दिया जा रहा, रिसिप्ट ली जा रहा, उसके बाद विधानसभा में घूम रही, तो ये तो बड़ा एक हास्यास्पद बात है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब विधानसभा सचिवालय से विधायकों के सवाल ही गायब हो रहे हैं, तो फिर सदन में आम जनता की समस्याओं को लेकर क्या चर्चा होती होगी और जमीन पर उनकी दिक्कतों का क्या समाधान होता होगा। बहरहाल कांग्रेस विधायक विवेक पटेल अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और उनकी चिट्ठी के बाद विधानसभा सचिवालय में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने हाल ही में प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह से मुलाकात कर मामले की जांच कराने की बात कही, जिस पर प्रमुख सचिव ने कहा कि वो जांच कराएंगे और पता करेंगे कि मामले में कहां और किससे चूक हुई है। लेकिन विधायक का कहना है कि वो मामले की जड़ तक जाकर रहेंगे, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि का सवाल गायब हो जाना कोई आम बात नहीं है। इसमें जरूर बड़े स्तर पर बड़ा खेल हुआ है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।